हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फिफ्थ एपिसोड ऑफ दिस सीरीज ऑन Django REST फ्रेमवर्क। एंड यार आई होप कि आप लोगों ने लास्ट की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो में यार बेसिकली हम लोग अब अपना डेटाबेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में समझाया था, प्रोजेक्ट ओवरव्यू दिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी टेबल्स होने वाली हैं। तो आज उन्हीं टेबल्स को क्रिएट करेंगे, बट उसके पहले कुछ थोड़ा कोड क्लीन अप कर देते हैं जो कि मैंने कुछ उस दिन बनाया था। तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स रिमूव दिस। जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है हमने उसको रिमूव कर दिया। एंड जस्ट गो टू यूआरएल एंड यहाँ पे वो जो हमने एपीआईज क्रिएट की थी, तो एक एपीआई रहने देते हैं टेस्ट वाली, एंड उसके अलावा जो क्रिएट की थी उसको रिमूव कर देते हैं। एंड फिर उसके बाद सर्वर रन कर देते हैं। तो आपको सर्वर रन करना तो आता ही होगा, आई होप कि मैंने ऑलरेडी सर्वर रन कर दिया है। और सर्वर आप तभी रन करना जब वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर देना। सो अभी चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं। देखिए अभी रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है एंड आज की डेट में हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं। तो होता क्या है, देखो जैंगो में हमारी जो डेटाबेस होता है, तो जैंगो बाय डिफॉल्ट किस डेटाबेस को सपोर्ट करता है, विच इज एसक्यूलाइट 3। अगर आप जैंगो की settings.py फाइल में जाओगे एंड यहाँ पे आप डेटाबेस सेटिंग्स में देखोगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में इंजन दिया हुआ है django.db.backend/SQLite 3। तो ये क्या हो रहा है कि जैंगो SQLite 3 नाम का डेटाबेस यूज कर रहा है। आई होप कि आपको SQLite 3 के बारे में पता होगा। इट इज जस्ट अ फाइल बेस्ड डेटाबेस सिस्टम। तो आपको इसमें क्या करना होता है, आपको इसमें कुछ भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। लाइक हम नोड एक्सप्रेस में सेटअप करते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। जैंगो बाय डिफॉल्ट सब कुछ सेटअप कर देता है। एंड आपको एक फाइल भी पहले से बनी बनाई मिल जाती है जब आप अपने माइग्रेशंस रन करते हो ना। अगर आपको याद होगा थर्ड वीडियो में, तो हमने थर्ड वीडियो में जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था एंड माइग्रेशंस रन किए थे, तो काफ़ी सारे क्वेरीज रन हुई थी जो स्क्रीन पे टर्मिनल पे दिखी थी। बट उस टाइम जो डेटाबेस फाइल थी वो ये जहाँ पर जनरेट हो गई थी। तो एक बार इस डेटाबेस फाइल को ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसमें है क्या। तो मैंने ओपन करने के लिए डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूलाइट यूज़ किया है। तो आप वो भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। वैसे ऑनलाइन भी कुछ टूल्स होते हैं जिनसे आप एसक्यूलाइट 3 डेटाबेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अभी इसको बेसिकली हम लोग इसकी टेबल्स को एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे यहाँ पे कि हमारे डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जंगो में हमें बाय डिफॉल्ट बहुत सारी टेबल्स पहले से क्रिएटेड मिलती हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ऑथ ग्रुप नाम की एंड ऑथ ग्रुप परमिशंस नाम की एंड ऑथ परमिशन एंड ऑथ यूजर ग्रुप्स एंड सो ऑन। यहाँ पे सेशंस के लिए जंगो ने अलग से टेबल बना रखी है, जंगो माइग्रेशंस के लिए जंगो ने अलग टेबल बना रखी है, एंड जंगो एडमिन के लिए अलग टेबल बना रखी है, एडमिन लॉग्स के लिए। तो इस तरीके की टेबल्स हमें पहले से मिल जाती है। बट अभी आज हमें चेकलिस्ट के लिए अपनी खुद की टेबल्स क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमने अपना ऐप क्रिएट किया था ना कोर, तो उसके मॉडल्स में चलेंगे एंड यहाँ पे तो यार ये हमारी मॉडल्स फाइल एंड इसमें हम अपने डेटाबेस के जो भी टेबल्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं। तो जैंगो में होता क्या है कि जो भी हमें टेबल्स क्रिएट करनी होती है उसके लिए हम एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखते हैं, हमें सिंपली क्लासेस लिखनी होती हैं। एंड क्लासेस का ईच वेरिएबल जो होता है वो जैंगो की एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक बार फिर से डेटाबेस को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे लेट सपोज ये एक टेबल है, तो ये एक टेबल जैंगो की एक क्लास है, मीन्स पाइथन की एक क्लास है। एंड इसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो उस क्लास के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने आपको अगर आपको याद होगा जो सेकंड वीडियो थी प्रोजेक्ट ओवरव्यू की, तो मैंने उसमें बताया था कि हमारी दो टेबल्स होंगी। फर्स्ट वन विल बी चेकलिस्ट, जिसमें हमारी जो भी चेकलिस्ट हम क्रिएट करेंगे वो सेव होंगी। ठीक है, एंड इस तरह से हम क्लास बनाते हैं पाइथन में। एंड फिर उसके बाद जो सेकंड टेबल होगी विच विल बी चेकलिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो बेसिकली जैंगो में हम जो भी टेबल्स के नेम देते हैं, क्लासेस के नेम देते हैं, उसको हम प्लूरल में नहीं रखते हैं, उसको हम सिंगुलर में रखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट इसको रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली होता क्या है कि जो एक रो होती है एसक्यूएल टेबल की, वो जैंगो की क्लास के एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आई एम जैंगो क्लास में बार बार बोल रहा हूँ, पाइथन की क्लास की एक्चुअली। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले होता क्या है कि हमने एक पाइथन की सिंपली एक क्लास क्रिएट कर दी है, राइट। बट हमें जैंगो में मॉडल्स कैसे क्रिएट करने होते हैं? जैंगो में मॉडल्स क्रिएट करने के लिए हम मॉडल्स डॉट मॉडल नाम की क्लास को इनहेरिट करते हैं। अभी हमने इसमें इनहेरिट कर दिया, तो सिमिलरली बिकॉज हमारा ये भी एक अलग मॉडल होने वाला है, तो इसमें भी हम इसको इनहेरिट करेंगे। हमने इनहेरिट कर दिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहली फील्ड बनाऊंगा। अगर आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू वीडियो याद हो, अगर नहीं ये देखिए तो एक बार फिर से उसको देख लेना यार। तो मैंने उसमें बताया था कि सबसे पहली फील्ड होगी हमारी टाइटल। तो टाइटल में हम यहाँ पे टाइटल जो होगी हमारी एक कैरेक्टर फील्ड होगी, इसमें हमारा टाइटल स्टोर होगा। ठीक है, तो जैंगो में हम टाइटल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। ठीक है, अभी हम इसमें मैक्स लेंथ देंगे हमें, बिकॉज कैर फील्ड में मैक्स लेंथ बतानी जरूरी है। तो लेट सपोज हम एक टाइटल की मैक्स लेंथ 100 रखना चाहते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो दूसरी फील्ड थी वो थी हमारी कि ये जो चेकलिस्ट है वो क्या डिलीटेड है, विच मीन्स इज डिलीटेड।
ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके कि अगर ये डिलीटेड है तो उसको बिन में रखना है, अगर डिलीटेड नहीं है तो उसको बिन से बाहर यानी कि हमारी मेन चेकलिस्ट लिस्ट में रखना है। तो हम इस डिलीटेड बेसिकली एक बूलियन फील्ड होगी विच मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जेंगो में बूलियन फील्ड का यूज करते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू दूंगा। डिफॉल्ट क्यों दे रहा हूँ? डिफॉल्ट देने का रीजन ये है कि जेंगो जब पहली बार क्रिएट करेगा ना कोई चेकलिस्ट, तो उसकी हमें पहले से वैल्यू नहीं बतानी पड़ेगी कि इस डिलीटेड क्या है। तो हम इस डिलीटेड को बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखेंगे। तो हम इस डिलीटेड को बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखेंगे इसलिए सो दैट कि हमें बार बार उसकी वैल्यू बार बार ना बतानी पड़े। अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी दूसरी वैल्यू थी वो हम बताने वाले थे इज आर्काइव्ड, विच मीन्स कि अगर हमने किसी चेकलिस्ट को आर्काइव कर दिया तो आर्काइव्स में चली जाएगी, आर्काइव कलेक्शन में। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे बूलियन फील्ड का यूज करेंगे। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू मैं फॉल्स रखने वाला हूँ, बिकॉज यार बाय डिफॉल्ट कोई चेकलिस्ट क्रिएट होगी तो आर्काइव में नहीं होगी ना, वो तो हमारी मेन लिस्ट में होगी, ठीक है। तो इसको भी मैंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दिया। एंड फिर इसको जो सबसे लास्ट फील्ड होने वाली थी, तो मैंने बताया था कि डेट फील्ड होगी सबसे लास्ट, बट यहाँ पे मैं उस डेट को दो चीजों में डिवाइड कर रहा हूँ, विच इज क्रिएटेड ऑन एंड सेकेंड विल बी अपडेटेड ऑन, ठीक है। तो मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, एंड यहाँ पे मैं इसकी बेसिकली इस तरीके मैंने डेट टाइम फील्ड लिख दिया, एंड सेकेंड विल बी अपडेटेड ऑन। ओके, इसको मैंने यहाँ पे दे दिया मॉडल्स डॉट डेट टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली अपडेटेड ऑन को भी मैं डेट टाइम फील्ड कंसीडर करूंगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगी डेट टाइम फील्ड। तो अभी इसमें देखो क्या होता है कि हम जैसे हमने इस डिलीटेड में एंड इस आर्काइव में बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी है, तो यहाँ पे भी हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वैल्यू देने की बजाय जेंगो में डेट टाइम फील्ड के लिए एक स्पेशल आर्गुमेंट होता है विच इज ऑटो नाउ ऐड। तो होता क्या है कि जब भी हम क्रिएशन वाली जो फील्ड होती है, विच मीन्स जब हमारी पहली चेकलिस्ट फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रही होगी, तो उस टाइम हम उसकी वैल्यू करंट वैल्यू रखना चाहते हैं, तो ऑटो नाउ ऐड को हमें ट्रू करना होगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद होगा क्या कि जब हम चेकलिस्ट में अपडेशन करेंगे या फिर कोई नया आइटम ऐड करेंगे, लेट सपोज, या फिर उसका टाइटल चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें ऑटो नाउ यूज करना होगा। तो ऑटो नाउ को मैं ट्रू कर दूंगा। एंड इस तरह से हमने अपनी चेकलिस्ट क्रिएट कर दी है, बेसिकली चेकलिस्ट मॉडल। तो अभी हमने क्लास तो क्रिएट कर दी है, बट ये एक्चुअल में अभी एसक्यूएल में टेबल बनी नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे डेटाबेस पे जाओ रिफ्रेश करें तो देखो अभी यहाँ पे टेबल दिखी नहीं है। तो टेबल दिखाने के लिए हमें माइग्रेशन रन करने पड़ेंगे, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, बट अभी हम माइग्रेशन नहीं रन करेंगे। अभी हम चेकलिस्ट आइटम वाली टेबल भी क्रिएट कर देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले रखेंगे, सबसे पहली जो चीज रहेगी वो रहेगी टेक्स्ट, विच मीन जो चेकलिस्ट आइटम है हमारा उसका टेक्स्ट क्या है, उसमें हमने क्या लिखा है कि वी वांट टू बाय मिल्क या इस तरीके का ऐसा कुछ हमने लिखा होगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे कैर फील्ड यूज करेंगे सिंपली। एंड कैर फील्ड में आपको पता है मैक्स लेंथ देनी होती है, तो मैक्स लेंथ में इसको भी इसको लेट सपोज मैंने दे दी 250 दे दी मैंने इसकी मैक्स लेंथ, राइट। एंड फिर उसके बाद मेरी जो इसमें दूसरी फील्ड थी वो थी इज कंप्लीटेड, या फिर इसको आप इज चेक्ड भी बोल सकते हो, बट मैं इसको इज चेक्ड बोलना सही रहेगा, बिकॉज ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो मैंने बताया था कि इस कंप्लीटेड नाम की इसमें फील्ड होगी, विच मीन्स कि जैसे कोई चेकलिस्ट है तो उसमें जो चेक्स होते हैं ना साइड में, तो वो चेक्स की वैल्यू क्या है। अगर हमने किसी चेक को क्लिक कर दिया है, विच मीन्स कि हम ये हमारी जो आइटम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो इस चेक्ड माना जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम बूलियन फील्ड कंसीडर करेंगे। एंड इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो डिफॉल्ट वैल्यू मैं रखने वाला हूं फॉल्स, विच मीन्स कि हम बाय डिफॉल्ट किसी भी चेकलिस्ट आइटम को चेक नहीं मान सकते ना। तो इसके बाद जो लास्ट फील्ड होगी, इसमें लास्ट नहीं बोलूंगा, इसमें जो हमने क्रिएटेड नाउ एंड अपडेटेड ऑन किया था ना, क्रिएटेड ऑन एंड अपडेटेड ऑन, उसको भी हम यहाँ पे रख देंगे। एंड फिर उसके बाद एक और इसमें फील्ड आएगी विच इज चेकलिस्ट आईडी। तो देखो होगा क्या यार कि जब चेकलिस्ट हमारी हम क्रिएट करेंगे, उस चेकलिस्ट के आइटम्स क्रिएट करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए ना, कि हमारे डेटाबेस को पता होना चाहिए कि जो चेकलिस्ट आइटम है वो किस चेकलिस्ट को बिलोंग करता है। लेट्स से मैंने बनाया चेकलिस्ट 1 एंड चेकलिस्ट 2। चेकलिस्ट 1 में लिखा है बाय मिल्क, चेकलिस्ट 2 में लिखा है कि रीड प्रोग्रामिंग, लर्न प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अभी जो लर्न प्रोग्रामिंग है वो चेकलिस्ट 2 को बिलोंग करता है, वो उसको हम पता कैसे करेंगे। तो पता करने के लिए हमें हर चेकलिस्ट आइटम में इस चेकलिस्ट की प्राइमरी की सेव करनी होगी। तो फॉरेन कीज के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम बेसिकली फॉरेन की के थ्रू दो टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं हर चेकलिस्ट आइटम को इस चेकलिस्ट से कनेक्ट करूंगा यूजिंग फॉरेन की, ठीक है। तो अभी फॉरेन की यूज किया। फॉरेन की में सबसे पहली चीज हमें बतानी होती है कि हमें किस फील्ड के साथ उसको कनेक्ट करना है, तो हमें चेकलिस्ट के साथ कनेक्ट करना है, हमने ये कर दिया। एंड फिर उसके बाद क्या होगा
फिर उसके बाद यहाँ पे हम अगला आर्गुमेंट देंगे विच इज ऑन डिलीट। हमें ये आर्गुमेंट देना बहुत जरूरी है जैंगो में। इससे हमें ये पता चलता है कि लेट सपोज हमारी जो चेकलिस्ट है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, बहुत जल्द एडमिन में एग्जांपल दूंगा। तो जब हमारी कोई चेकलिस्ट डिलीट होगी तो उस चेकलिस्ट आइटम्स का क्या करेंगे। लेट से आपके पास चेकलिस्ट 2 है जिसमें 10 आइटम्स हैं। अभी अगर आपकी चेकलिस्ट 2 डिलीट होती है तो उसके अंदर जो आइटम्स पड़े हुए उनका क्या होगा, वो आइटम्स भी डिलीट होने चाहिए, राइट। तो ऑन डिलीट में हमें क्या देना है, ऑन डिलीट में हमें देना है मॉडल्स डॉट कैस्केड। ठीक है, कैस्केड का मतलब क्या होता है कि अगर चेकलिस्ट डिलीट होगी तो उसके जो चेकलिस्ट आइटम्स है वो भी सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये काम करेगा। अभी हमने सारी फील्ड्स अपनी क्रिएट कर दी एंड आई होप कि अभी आपको काफी चीजें इसमें समझ में आ गई होंगी। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड सेव करके अभी हम यहाँ पे अपना माइग्रेशन रन करेंगे जैसा मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि अभी यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं क्रिएट हुई है। ठीक है, सो मैं एक बार जूम करता हूँ। तो अभी आप देखो यहाँ पे कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें अभी माइग्रेशन रन करूंगा ना तो इसमें नई टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी। मैंने सर्वर रोका एंड सर्वर रोकने के बाद मैंने कमांड रन की पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो मेक माइग्रेशंस जो कमांड होती है वो हमारे जैंगो को प्रिपेयर कर देती है कि हाँ भाई अब कुछ माइग्रेट करने के लिए आने वाला है एंड आप प्रिपेयर हो जाओ। तो अभी देखो मेक माइग्रेशन रन किया तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज अभी आई गेस मैंने अपने ऐप को रजिस्टर नहीं किया था। तो ऐप को मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। हम चलते हैं यहाँ पे अपने सेटिंग्स में एंड यहाँ पे मैंने अपने ऐप को रजिस्टर नहीं किया था। तो रजिस्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ऐप का नाम लिख देंगे, सिंपली ऐप रजिस्टर हो जाएगा। बट इसका दूसरा तरीका और होता है और उसका अपना एक एडवांटेज होता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से रजिस्टर करते हैं core.apps.core-config। तो ये कैसे पता चला मुझे, ये ऐसे मतलब बेसिकली होता है कि कोर के अंदर जो एप्स फाइल है ना, इस एप्स फाइल के अंदर जो कोर कॉन्फ़िग है इसको हमें इस रजिस्ट्री में देनी होती है। तो इस तरह से भी हम ऐप रजिस्टर करते हैं। इसका अपना एक एडवांटेज होता है, अगर आप एक्सप्लोर करोगे थोड़ा तो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला। तो बेसिकली मैं हमेशा इसी तरह से अपने ऐप्स को रजिस्टर करता हूं। तो आप भी ऐसे ही रजिस्टर किया करो। मैंने रजिस्टर कर दिया है एंड अभी मैं अगर मेक माइग्रेशन रन करूंगा तो अभी आप देखना हमें कह रहा है मॉडल इज नॉट डिफाइंड। तो ये मॉडल इज नॉट डिफाइंड ये ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज यहाँ पे मॉडल नहीं होगा, यहाँ पे मॉडल्स होगा। मैंने गलत कर दिया, सॉरी। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव किया एंड अभी मैं मेक माइग्रेशन रन करूंगा तो आप देखो माइग्रेशन रन हो गया एंड यहाँ पे हमें 2 चीजें बोल रहा है, कह रहा है क्रिएट मॉडल चेकलिस्ट एंड क्रिएट मॉडल चेकलिस्ट आइटम। तो अभी देखो ये 2 मॉडल्स क्रिएट करने वाला है। अभी ये केवल प्रिपेयर हुआ है। अभी अगर हम डेटाबेस में जाएं रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं बनी है। बट अभी मैं एक बार पाइथन manage.py माइग्रेट जैसे ही कमांड रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पे हमारी जो माइग्रेशन था वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ओके लिख के आ गया। अभी मैं यहाँ पे आऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना 2 टेबल देख लो आप, यहाँ पे 2 टेबल क्रिएट हो गई हैं। ये देखो कोर अंडरस्कोर चेकलिस्ट आइटम। ठीक है, तो अभी एक बार मैं इसको दिखाता हूं। आप इसमें देखो इसके अंदर 4 फील्ड्स 5 फील्ड्स जो थी मैंने वो बन गई सारी। आईडी टाइटल, अभी देखो आईडी फील्ड जो थी वो मैंने नहीं क्रिएट की थी बिकॉज अब यहाँ पे देखोगे तो चेकलिस्ट में हमारी 1 2 3 4 5 फील्ड्स थी। आईडी मैंने नहीं क्रिएट की थी। तो ये आईडी जो क्या हुआ, ये आईडी जैंगो ने बाय डिफॉल्ट अपने आप से बना दिया है। ठीक है, तो जैंगो का ये होता है, जैंगो में प्राइमरी कीज हमें बनानी नहीं पड़ती है किसी मॉडल के लिए। जैंगो खुद ही रिकॉग्नाइज करके उसको एनालाइज करके खुद ही बना देता है। ठीक है, अगर आप देना चाहते हो आईडी तो आप दे सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट जनरली हम आईडी नहीं देते हैं जब वो इंटीजर हमें उसको रखना होता है। तो आप देख लो चेकलिस्ट आइटम में भी सिमिलरली उसने सारी टेबल्स क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, सो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, माइग्रेशंस क्या होते हैं। एंड अभी इसके बाद क्या, ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इसको जैंगो के एडमिन पैनल में एक्सप्लोर करेंगे। अभी देखो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेट मी रन दी सर्वर अगेन। तो अभी मैंने सर्वर रन किया, देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर अभी मैं यहाँ पे एडमिन में जाऊंगा तो एडमिन में मुझे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है बट यहाँ पे एक्चुअल में कुछ है नहीं। तो अभी हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम इसको जैंगो के एडमिन पैनल में चेंजेस करेंगे। एडमिन पैनल में बेसिकली चेंजेस नहीं करेंगे। मैं जो टेबल है ना इसको एडमिन पैनल में दिखाऊंगा कि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एंड एडमिन पैनल में किस तरह से हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक छोटी सी एपीआई भी इसी डेटाबेस को लेकर क्रिएट करेंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में बेसिकली पूछो। और अगर डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं ज्वाइन किया तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।